चीज़ है कि जब हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कोलगेट। जब हम नूडल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैगी। और जब हम बटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अमूल। ये सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कुछ इस हिसाब से की है कि इनके प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे माइंड में फिट हो चुके हैं। आप क्या ऐसी गलतियां कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में हिट नहीं हो रहा है, राइट? अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के माइंड में फिट हो जाए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 10 डेडली सीन ऑफ मार्केटिंग विच इज रिटन बाय फिलिप कॉटलर, इस बुक की जो समरी है उस समरी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट्स में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। हेलो एवरीवन, वन बाय वन हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है कंपनी इज माल फोकस्ड। इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी जो है वो मार्केट फोकस्ड एंड कस्टमर ड्रिवन नहीं है। इसे समझते हैं कि आप आपके बिजनेस की करेक्ट मार्केट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर इसे हम समझे कि सपोज आपने एक मिठाई की शॉप ओपन की है, अब उस मिठाई के शॉप की जो पैम्पलेट्स है वो आप हॉस्पिटल या जिम के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी शॉप में कस्टमर्स आएंगे? अब आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हो वो तो आपका करेक्ट मार्केट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझे कि आपकी प्रोडक्ट है 18 से 25 साल के यंगस्टर्स के लिए, अब आप इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कहाँ करवा रहे हो? न्यूज़पेपर या तो मैगजीन में, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आपको? उसके अलावा आपके पास मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजर्स ही नहीं है। और अगर आपके मार्केटिंग टीम के मेंबर्स ये सोचेंगे कि हमारा काम सिर्फ कस्टमर से डील करना है, ना कि उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना और वैल्यू प्रोवाइड करना। अब ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसके सॉल्यूशंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एडवांस मार्केट रिसर्च टेक्निक को यूज़ करना है। उसके अलावा जो है आपको आपके बिजनेस के रेलेवेंट मार्केट सेगमेंट को प्रायोरिटाइज करना है। आपकी सेल्स टीम को आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना है जिससे आपके कंपनी की वैल्यू जो है वो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ प्लस आपके कस्टमर को क्लियर हो जाए। एंड आपके कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी थिंकिंग आपको कस्टमर ड्रिवन से कस्टमर फोकस पे चेंज करनी है, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी कस्टमर्स है वो इजीली आप तक पहुंच पाएंगे, प्लस उनकी जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज क्विकली रिजॉल्व होगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो है कि कंपनी को समझ ही नहीं रहा कि उनके टारगेट कस्टमर कौन है। अब कंपनी ने कस्टमर स्टडी 3 साल पहले की हुई थी। आपके जो भी कस्टमर्स है वो आपके प्रोडक्ट्स आपके एक्सपेक्टेड प्राइस में परचेज नहीं कर रहे एंड कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे, प्लस आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न भी हो रहे हैं एंड कंप्लेंट्स भी इंक्रीज हो रही है। अब ये जो भी प्रॉब्लम्स है इसके सोल्यूशन में आप टाइमली बेसिस पे रिसर्च करना स्टार्ट करिए। एडवांस रिसर्च एंड एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज़ करिए। आपके कस्टमर्स को आप डीपली अंडरस्टैंड करने की ट्राई करिए कि उनकी नीड्स क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनके बिहेवियर को समझिए। उसके अलावा कस्टमर पैनल एस्टैब्लिश करिए। ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करिए जिससे आपके पास आपके कस्टमर का फिल्टर डेटा अवेलेबल हो और जिसे यूज़ करके आप चेंजेस भी कर पाए। अब थर्ड प्रॉब्लम जो है, द कंपनी डज नॉट मॉनिटर इट्स कॉम्पिटिटर। आपके कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को डिफाइन करिए और उन्हें मॉनिटर करिए। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि उनके नियर बाय जो भी कॉम्पिटिटर्स है उन पे वो फोकस करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके ट्रू कॉम्पिटिटर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल के साथ अगर इसे हम समझे कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट 200 रुपीज़ के प्राइस में किसी एक मार्केट में आप सेल कर रहे हो, वहीं पे आपके कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ 400 रुपीज़ की प्राइस में दूसरे मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर और एक एग्जांपल की बात करें कि मैकडॉनल्ड जो है, अब मैकडॉनल्ड के ट्रू कॉम्पिटिटर्स कौन है? क्या मैकडॉनल्ड्स के ट्रू कॉम्पिटिटर्स डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट है? तो जवाब है नहीं। मैकडॉनल्ड्स के ट्रू कॉम्पिटिटर्स है सबवे एंड बर्गर किंग। इसी हिसाब से आपको आपके मार्केट कॉम्पिटिटर्स कौन है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में आपके कंपनी में एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर्स के वर्क पैटर्न को अंडरस्टैंड करे, वो मार्केट में कैसे ड्राइव कर रहे उसे अंडरस्टैंड करे, आप कॉम्पिटिटर के जैसे या उनसे क्या बेटर ऑफरिंग्स आप प्रोवाइड कर सकते उसे वो आइडेंटिफाई करे।
अब फोर्थ प्रॉब्लम जो है कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर के साथ एक अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पा रही है। आपके एम्प्लॉयज़, आपके वेंडर्स, आपके डीलर्स, आपके स्टेक होल्डर आपसे खुश नहीं है। कंपनी में एम्प्लॉयज़ की सैलरीज टाइम पे नहीं जा रही है, सप्लायर्स को पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है, आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कंपनी से कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, मार्केट में जो अच्छे सप्लायर्स है वो आपके कंपनी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अब इसके सॉल्यूशन में कंपनी को जो है वो जीरो सम थिंकिंग से पॉजिटिव सम थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। नए एम्प्लॉयज़ को आप हायर करिए, उन्हें अच्छे से ट्रेन करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें वैल्यू दीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आपकी कंपनी ग्रो हो रही है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी ग्रो होनी चाहिए, उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो भी वेंडर्स हैं, आपके जो भी सप्लायर्स हैं, आपके जो भी डीलर्स हैं, उन्हें आप खुश रखिए। उनके साथ आपके जो भी रिलेशन है उन्हें आप अच्छे से मैनेज करिए और उन्हें आप वैल्यूएबल फील करवाइए। फिफ्थ प्रॉब्लम जो है दैट कंपनी इज नॉट गुड एट फाइंडिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब आपकी कंपनी जो है वो मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं एंड टाइमली बेसिस पे वो प्रोडक्ट में वो क्या इनोवेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट को डेवलप किया, अब प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया, अब सालों तक उस प्रोडक्ट में आपने कोई इनोवेशन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, तो क्या आपकी वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगी? क्या कोई भी कस्टमर वो आउटडेटेड डिजाइन या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेगा? अब इसके सॉल्यूशन में आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें आपके कंपनी के एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व हो और जहां से आपको आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड नए नए आइडियाज मिले। अगर आप भी एक बिजनेसमैन है और आप भी यही सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सो जो सॉल्यूशंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस सॉल्यूशन को आपके बिजनेस में अप्लाई करिए और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को आप खत्म करिए। इस वीडियो में हमने टोटल 5 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है। बाकी की जो 5 प्रॉब्लम्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।